टेक्नोलॉजी हम जो 4 लाभ हैं इधर उन्हीं का भी योगदान रहना है. Strengthen entrepreneurial ecosystem in Lucknow as a biotech and innovation of technology development. Increase participation of youth in technology and entrepreneurship. उनको साथ लेके चलना है. हमारे तो जनरेशन शायद हम ओल्ड हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आप जैसे आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे तो उसके बारे में सोचना है. एक रोड मैप भी हम बनाना चाहेंगे फॉर सस्टेन एंगेजमेंट बिटवीन CSR labs and industry. और चारों लाभ का welcome Dr. Prabodh and Dr. Radha. They are also here, CDRI and Dr. Bhaskar. ये प्रोबेबली हमें एक मौका देगा कि हम केवल स्टार्टअप में रुक ना जाएं, आगे भी इस तरफ आगे बढ़ें. यंग जनरेशन का हैंड होल्ड करने के लिए हम तो करते हैं, PhD डिग्री देते हैं, क्योंकि उनका जो रिसर्च से जो आउटकम होता है वो आगे कैसे बढ़ाया जाए और एक्चुअली सोसाइटी का कैसे यूज हो सके. ये हमारे जो लीडर्स हैं उनका इंस्पिरेशन से हम आगे कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे. हमारा DG मैडम भी प्रोबेबिलिटी है वो भी आएंगे, मैडम कल्याण सेल्वी. और ये हमारे लीडर्स सारे हमारे 4 लीडर्स हैं CSR का, उन लोग भी होंगे. ये एक महाकुंभ टाइप का है और एक साइंस का. आप लोग को हम वेलकम करते हैं और इनवाइट भी करते हैं, आप आइए और उसमें अपना योगदान दीजिए सो दैट हम उत्तर प्रदेश नहीं भारत को कैसे आगे बढ़ाएंगे. और मैं मेरे फ्रेंड डॉक्टर प्रबोध को बोलूँगा कुछ बोले. डॉक्टर प्रबोध एंड डॉक्टर राधा. स्टार्टअप मानते हुए दिस इज to showcase our technologies. जितनी भी 4 institutes हैं, CDRI, IITR, CMAP, NBRI, they will showcase those activities and कोशिश रहेगी that we promote startups and entrepreneurship through our technologies. तो जो भी चारों लैब में टेक्नोलॉजीज हैं हम उनको शोकेस करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हैंड होल्ड करें. जितने भी लोग आएंगे उनको बता के उनको इनकरेज करें to come in this area and whatever technologies we have they can take them to the market. Dr. Radha, पिन कर दीजिए तो वो फोटो बना. आप म्यूटेड हैं. साइन कर दो बस. थैंक यू डॉक्टर जी. आपने तो काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल्स बताए हैं. यही है कि हमारा जो ये प्रोग्राम होगा CDRI, NBRI, CMAP, IITR चारों लैब्स मिलकर कर रहे हैं. और इससे हमारा ये मकसद है कि हम लोगों को बता पाएँ कि हमारी टेक्नोलॉजीज और हमारा रिसर्च में क्या नए चीज़ निकल रहे हैं. और एक चीज़ है कि स्टार्टअप्स जो अपने टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं उनको जो मदद या सहायता चाहिए मार्केट जाने के लिए, उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं. तो हम इन सब स्टार्टअप्स को भी कहेंगे इस इवेंट के तौर से कि आप हमारे पास आए और इनक्यूबेट करें या हमसे कोलैबोरेट करें. तो यही है. और स्कूल चिल्ड्रन और कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाने का प्लान भी है, क्योंकि वहीं से इनोवेशन शुरू होता है. और अगर उनको अर्ली स्टेज में सपोर्ट दिया जाए तो हमें लगता है कि देश में एंटरप्रेन्योर्स और भी बढ़ेंगे. थैंक यू राधा. डॉक्टर भास्कर इज ऑल्सो देयर. सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है जो लखनऊ में है, जो भी हम लोग कर रहे हैं इसको और बेहतर बनाने के लिए और जिसको ज़रूरत है उनको जो भी हम सहायता कर सकते हैं या उनका हैंड होल्डिंग कर सकते हैं उसको करने के लिए हम ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव पे साथ मिलके कर रहे हैं. तो बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमेशा CSIR स्टार्टअप या इंडस्ट्री के साथ खड़ा है, तो हम लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे और उसके लिए जो भी सुविधा चाहिए, सहायता चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं. इसी को और एक बार दोहराने के लिए हम लोग ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं. तो आप सबका कोऑपरेशन और
अच्छे शुभकामनाएं चाहिए हमारे, बस इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। तो हम लोग आप लोग को जिसको भी कुछ चाहिए इन टेक्नोलॉजी, तो हम लोग हमेशा एक होके उसको हैंड होल्ड करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि नहीं, ये जो सीरीज ऑफ स्टार्टअप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का अंडर माननीय ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका इंस्पिरेशन से जो हो रहा है, एक जम्मू में हो चुका है, उसके बाद हैदराबाद और मुंबई में हो चुका है, शायद ये चौथा स्टार्टअप है, रीजन वाइज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मोटिव है कि नहीं, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही एकलौता ऑर्गेनाइजेशन जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक CSIR है, क्यों ना देश भर में अपना जो उपलब्धि है लोगों को बताए और उनको हेल्प करें। इसका मेन उद्देश्य यही है। और कुछ बोलना चाहिए? इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करिए, इंडस्ट्री के कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, किसके साथ आप लोग, कितने लोग होंगे लगभग? लगभग होंगे 1000 तक तो चले जाएंगे टोटल लोग। इसके फार्मर्स भी आ रहे हैं 200, क्योंकि फार्मर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहाँ से आ रहे हैं फार्मर्स? यूपी से, तो मेन फार्मर्स यूपी से आ रहे हैं। जितने फ्लोरिकल्चर मिशन और आरोमा मिशन के फार्मर आएंगे, लिमिटेड नंबर पे आएंगे। मे बी टोटल फार्मर में यूपी का फार्मर मेन होंगे, 80 लगभग होंगे, 70-80 एक लाख से। सीमा भी आरोमा मिशन से 70-80 ऐसे लेके आएंगे, 75। बाकी देश भर से 2-2 एक-एक करके फार्मर्स भी आएंगे, उन लोग भी जानना अजीत इवन को ट्राई। तो फार्मर्स भी एंटरप्रेन्योर, हम उनको नेगलेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि नेगलेक्ट नहीं कर सकते उनको, क्योंकि दे मे बी द एंटरप्रेन्योर्स वन डे। तो उन लोगों के साथ हमारा संबंध भी है आरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन के थ्रू, तो उन लोग भी आएंगे। और उसके साथ जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं वो भी आएंगे। और मेनली जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी कर चुके हैं हमारा टेक्नोलॉजी में, 40 स्टॉल होगा। एक स्टॉल हमारे एक इंस्टीट्यूट का होगा जो टेक्नोलॉजी है, और बाकी 9 स्टॉल जो है स्टार्टअप्स और जो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब मेडिसिन इंडस्ट्री हुआ, एनवायरनमेंट इंडस्ट्री हुआ, एग्री इंडस्ट्री हुआ, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री हुआ, बायोटेक इंडस्ट्री हुआ, छोटे छोटे लेवल पे जो कर रहे हैं वो सारे यहाँ होंगे। डॉक्टर शास्त्री, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है NVIDIA की हैं जो ट्रांसफ़र भी होगी नॉन एक्सक्लूसिव वाली, तो 2-3 ऐसी टेक्नोलॉजी आप बताएंगे जो वहाँ शोकेस करेंगे कि फिर से नए पार्टनर आए स्टार्टअप उसको ले, जैसे एक हर्बल बियर हुआ करती थी, इसी तरह और भी आपको लगता है कि इट कैन बी शोकेस्ड फॉर द नेशनल ऑडियंस? हम थोड़ा सा उसको सीक्रेट रखें, उस दिन ही रिवील करें। आप लोगों को अनुमति हो तो, या उसको जो है स्पेसिफिक ना बता के आप कह सकते हैं कुछ टेक्नोलॉजी। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लगभग 4 लाभ मिलके हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं NBRA का केवल नहीं बताऊंगा। 4 लाभ का टेक्नोलॉजी जो है, कम से कम 6 टेक्नोलॉजी उस दिन MOU साइन होगा, साइन हो चुका है, लेकिन एक्सचेंज होगा, क्योंकि उतना ये नहीं है, टाइम नहीं है अभी। रिसेंटली साइन हुआ है। फाइल एक्सचेंज पॉलिसी, ये मतलब फाइल एक्सचेंज इसका फाइल एक्सचेंज थोड़ा सा डोमेन बता देंगे क्या है, ये कंज्यूमर, ये कोई मेडिसिन है या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इस तरीके का जस्ट सेगमेंट? कुछ तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, अच्छा। कुछ डेली यूज का प्रोडक्ट है, अच्छा। कुछ है मेडिकल प्रोडक्ट है, अच्छा। मेडिसिनल प्रोडक्ट है, ऐसे कुछ प्लान में है। हाँ। तो हम डिटेल जो फाइनलाइज शाम तक फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि सारे कुछ को हम नहीं कर सकते। एंड हाउ मेनी स्टार्टअप डू यू थिंक दैट विल बी कमिंग टू द कॉन्क्लेव? नंबर ऑफ स्टार्टअप जस्ट मतलब 25 एटलीस्ट स्टार्टअप आएंगे, 25 स्टार्टअप आएंगे। ये अक्रॉस एस्टिमेट है, मतलब ये मतलब बाहर से भी, मतलब टोटल मिला के? टोटल मिला के। You are talking about strengthening the Lucknow's startup ecosystem, basically. So what is the current scenario of the Lucknow startup ecosystem? How is it? Is it strong? Is it budding? Are there a lot of... It is budding. It is budding and coming to a medium, going towards medium range. Medium. Now it is budding. We have to disseminate the startup ecosystem, how it works. For that reason, the conclave is. And like a lot of youth are interested. What is the scenario? Do you get a lot of queries in your incubation center? Yes. And what is the scenario like? They come, but they don't have knowledge of how to go for venture capital, how to go for value chain, implementation aspects. So if they come and attend the conclave,
they will come to know everything. Means all the aspects of how you can take a regulatory body. Dr. Bhaskar is there. He is expert in regulation FSSAI. He was earlier in. So there will be a complete exchange of idea during that time if somebody is interested. I How heard, many entrepreneurs in your incubation center? You have an incubation center here at NBRI? We don't have as such incubation center. In CIMAP there is an incubation center. Dr. Prabodh can tell about the incubation center of medicinal plant. If any startup comes there, we can develop products from them, for them. They take those products to the market, and if they are successful, so we handhold them for 1 year basically. And if they are successful, then they can take our technology. So for 1 year, they need not to invest any money to develop infrastructure. So this is how CMAP is working. So there are about 25 products of CMAP. I think Dr. Ramesh is there. He can add on think that what kind of products are there. But 25 products, we can handhold the startup for 1 year. We develop those products for the startup. They go to the market, and if they are successful, then they buy our technology. Still they are being done. Before 2 months or so, it is being done. We are yet to get the how successful they are. But seemingly, I have not attended. I have attended only Jammu. But it is wonderful response from people. But it will take time to digest it. And entrepreneurs should come. जो एक्चुअली वो साहस करने के बाद ये जो स्टार्टअप करते हैं, उनका मन तो होता है जी, लेकिन उनका पैसा कहाँ से आएगा? ये सारे चीज जो माइंड में जो होगा, तब जाके उन लोग आके एक्चुअली बात करने आएंगे. नहीं तो नहीं ऐसे. आपको एक चीज बताता हूँ, देयर इज ए पार्टिसिपेटरी अप्रेजल जो लोग करते हैं, वो गैप कहाँ रह जाता है. हम उनके बीच, एंटरप्रेन्योर के बीच रहेंगे, तब जाकर पता चल पाएगा गैप कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है. हमें जो गैप एनालिसिस है कि उन लोगों के पास मन है, लेकिन चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वेंचर कैपिटल किसके पास नहीं होता. सेतु बनाने का काम करने के लिए है. और ज़्यादातर वो सब सक्सेसफुल इवेंट्स हैं. मे बी हंड्रेड्स और मोर पीपल दे हैव इंक्वायर्ड देयर फ्रॉम. इट इज रीजियोनल. जो लाभ वहाँ है, जो CSR के लाभ वहाँ हैं, उन लोग का टेक्नोलॉजी जो है वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होता है. तो ऐसे ही. अच्छा डॉक्टर साशनी, आई हर्ड डॉक्टर जितेंद्र सिंह when he visited IITR earlier this year, so he was very particular that the different labs need to collaborate with industry more, and they need to promote their technologies more. They should talk about it, outwardly talk about it, rather than just being a closed. Yes. So how is that agenda being taken forward by the Lucknow labs, especially NBRI? You have seen that it is coming up now. This enclave is. नहीं, ये तो पहले से चल रहा है. अभी उन्होंने जैसे बोला, एक तो उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए कि IITR की कोई टेक्नोलॉजी साउथ की कोई कंपनी जो है प्रमोट कर रही है, हम लोगों को नहीं पता. तो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि आपकी है, यू शुड टॉक मोर अबाउट इट विद मीडिया ऑल्सो, विद अदर पीपल, द जनरल पब्लिक, द स्टार्टअप, द कंपनीज. सो हाउ इज द एजेंडा बीइंग टेकन फॉरवर्ड? This is taken very seriously. This is taken very seriously, and you will be surprised the number of technology that day it will be exchanged, and you are there to help us. So if you are disseminate the idea, and everything you do that, many of you do that. I am thankful to people who they do that. So you are doing that, and it is gradually the agenda is going up. So we will be successful with your help only. हम अपना जो है रह जाते हैं अंदर, बात सही है. बात सही है. आगे बढ़ाएंगे, आप लोग की हेल्प से तो आगे बढ़ाएंगे. ये तो हम इतना ये नहीं है कि हम जाके पब्लिक में बोलें. सर जैसा भी आपने बताया कि स्टार्टअप्स भी आ रही हैं, तो एनी पर्टिकुलर सेक्टर या मिक्स ऑफ फार्मा, रियल एस्टेट और एवरीथिंग. स्टार्टअप मीन्स वी आर नॉट डीलिंग नाउ विथ इंजीनियरिंग साइंसेस. ओके, देयर विल बी मेडिकल साइंसेस, CDRI is there, medicinal aromatic plants. मीन्स फार्मा सेक्टर मोस्टली. No, botanicals and toxicology, biotech, environment. These are the sectors we will be dealing with. Sir, when is NBRI going to have its own incubation center? हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो सब इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास इंक्यूबेशन सेंटर आ गए हैं. When is NBRI? 4 लैब में से सिर्फ 1 लैब के पास. नहीं, CDRI के पास है. हमारे पास जो इंक्यूबेशन सेंटर, हम इंक्यूबेशन सेंटर नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है. तो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ऐसे सेंटर बना के रखना एक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक चीज़ है, उसको इंक्यूबेशन सेंटर देके नाम देके रखा जाए.
और दूसरा जो है आप इंक्यूबेशन करो, सारे लाभ ही इंक्यूबेशन सेंटर है, पूरा कंप्लीट लाभ. There's a proper incubation center. Are you planning to have one? We are trying to build one and it is already there. Many instruments are together. One क्या बोलते हैं उसको, central facility, CIF already being built. It is there. So we'll be converting that in future for the incubation center, a formal incubation center. IITR, CSIR, IITR में भी इंडिपेंडेंट इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसे हमने एक नाम दिया है टेक्नो. बना हुआ particularly जो develop किया हुआ. If they want, if they have some other idea which can be converted or implemented, research oriented होके होगा तो definitely we will be going for. We have a dedicated patent cell in CSIR, so we pass on that particular product Delhi में. So they take care of the patenting. We help them. Dr. Bhaskar, CDRI से IITR. Sir, among the various products and technologies that are of The first, the product BGR34 which came, which has got highest turnover. Then second thing आपका गुलाल NVRA. Herbal Gulal. It is doing very good. Means every year the startup earns crores of rupees. Now this is the only one, Sri Ganesh, you might be finding in the Herbal Gulal. And last time, 2 years back, we have produced Kachanar Gulab. Some of you might have written in your paper. It has gone to Sri Ram Mandir. रामलला पहला होली के लिए कचनार, क्योंकि कचनार जो है अयोध्या की राजवृक्ष है. तो सर रॉयल्टी सर अभी मिल रही है गुलाल की? यस. अयोध्या से नहीं लेते. और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अयोध्या से नहीं लेते. अयोध्या से नहीं लेते. अयोध्या से नहीं लेते. ना अयोध्या नहीं, अयोध्या वही बात हो रही है. वो एक कस्टम बन गया है. हर साल 2 साल हो गया. हमारे जो कचनार बनाया हुआ कचनार गुलाल वहाँ जाएगा. इस बार हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिए हैं और कंपनी अभी बनाएगा. लेकिन हम लोग अपना जो ट्रेडिशन रखेंगे. एनवीआरए जब तक है, राम जी जब तक है, यहाँ से हर साल जाएगा. कितना जाता है? कितना गुलाल जाता है यहाँ? जाता है 4-5 किलो जाता है. अरे वो राम जी जब तक रखेंगे. हाँ, और एक प्रोडक्ट है माइक्रोबियल बायो फर्टिलाइजर एनवीआरए का जो है. बट आज हम CSR लाभ के बारे में बात करेंगे, चारों लाभ के बारे में. एनवीआरए के बारे में नहीं करेंगे आज. उनके बारे में करें जब वो लोग बुलाएंगे. बुलाते ही नहीं. चारों लाभ का है. मैं उनके बिहाफ में बोल रहा हूँ, मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ. चारों लाभ की IITC जो है वहाँ तो थोड़ा IITR बाहर है पहले सी था. हाँ मैं बता रहा. chief guest? एंड गेस्ट ऑफ ऑनर जितेंद्र सिंह जी. ये तो होस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये तो होस्ट. अच्छा, उनका अपना वो अपने फैमिली का वो है, अपना फैमिली है, गार्डियन ऑफ आवर फैमिली. नहीं इस लॉन में तो